आप सभी लोग जानते हैं कि कठुआ में कल से इनकाउंटर चल रहा था और रात का फायदा उठा के, अंधेरे का फायदा उठा के जो आतंकवादी थे वो कहीं या तो छुप चुके हैं या तो वहां से भाग चुके हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन इस समय भी वहां पर चल रहा है। उसी के बीच कुछ हथियार भी वहां पर बरामद किए गए हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बडियाल साहब साथ में, साहिल सिंह बडियाल जी हमारे साथ में, जो कि पत्रकार हैं वहीं पर जहां पर ये चल रहा है सर्च ऑपरेशन, वहीं के रहने वाले हैं। तो फिलहाल इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय क्या स्थिति बनी हुई है पूरे इलाके की। साहिल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी, धन्यवाद। साहिल जी, क्या है अभी अभी की स्थिति, क्या है इलाके की? अभी फिलहाल लोगों में एक तरह से दहशत का माहौल है, जी क्योंकि बड़ा पीसफुल एरिया काफी टाइम से ही रह चुका है। हालांकि अगर पास्ट देखा जाए तो इतना पीसफुल नहीं रहा है। जी जी पास्ट में बड़े ही आतंकवादी फिदायीन हमले जो है, चाहे वो हम हीरानगर के थाने की बात कर लें, जी चाहे हम राजबाग थाने की बात कर लें, चाहे हम आज से 20-22 साल पहले जो वोटिंग के टाइम यहाँ पे आतंकवादी फिदायीन हमला हुआ था, जी जी वहां की बात कर रहे हैं, तो पीसफुल एरिया नहीं रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पे पीस जो थी, शांति जो थी, वो कहीं ना कहीं कायम थी। जी जी लेकिन दोबारा से ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं, ऐसे कोई जो नहीं चाहते कि लोग यहाँ पे आराम से रहें, शांति से रहें। तो ये उसी का सारा सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। जी। तो साहिल जी, इस समय वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है या विराम दिया गया है उसको? जी जी, सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की जो अधिक टुकड़ियां हैं वो वहाँ पे लगाई गई हैं, और सर्च ऑपरेशन जो है पूरे जोरों शोरों से जारी है वहाँ। इंडियन आर्मी और स्पेशल ऑपरेशन टीम और क्या? जी जी, जी, बताएं बताएं। इंडियन आर्मी, जी स्पेशल फोर्सेस, जी जी बीएसएफ की टुकड़ियां जी और जेकेपी के एसओजी वहाँ पे डिप्लॉयड है। जी। जी, तो कल आप एक बार अगर कल का वाक्य पूरा हमारे व्यूवर्स के साथ दोहराएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, सन्याल गांव जो है बॉर्डर के साथ लगता गांव है। जी हीरानगर का एक कस्बा, हीरानगर कस्बे का एक गांव है जी सन्याल, जी और बॉर्डर के साथ लगता गांव है। तरनाहा नाला जो है वहां से कोई कम से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा, जो तरनाहा नाला पाकिस्तान की सीमा के साथ भी लगता है। जी। तो ये एक पुराना रूट रहा है आतंकवादियों का। अच्छा जी। जी, तो शाम को वो खेतों में, आपको पता है गांव के लोग खेतों में शाम को जाते हैं, कोई अपने जानवरों के लिए चारा लेने जा रहा है, किसी और चीज के लिए जा रहा है। बिल्कुल। तो एक महिला, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा जाए, चश्मदीदों ने जो हमें बताया है जी जी कि एक महिला और उसके संबंधी को पकड़ा हुआ था। जी महिला दूर थी तो उसने इशारा किया तुम भाग जाओ। जी तो महिला भागी है, उसने गांव में आके बताया है, जी और थोड़ी देर बाद वो बंदा भी जो है, जो आदमी उनकी पकड़ में था आतंकवादियों की, वो भी निकलने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गया है। अच्छा जी। तो वो बताने की हालत में नहीं था। हालांकि महिला ने बताया कि ऐसे ऐसे करके थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, उनके पास हथियार थे। जी जी और ये सारा वाक्य जो वहां पे पेश आया, बाद में उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस ने अपना रिस्पॉन्ड दिया। जी जी। तो बाद में जो सारी ये जो कार्रवाई आगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है, कॉर्डन ऑफ वगैरह करने की हुई है। साहिल जी, 4 से 5 उग्रवादी बताए जा रहे हैं। जी जी जी, महिला की अगर माने, जो भी वहां पे उन्होंने किए थे, वहां पे पकड़े थे, उनकी माने तो 4 से 5 आतंकवादी उस क्षेत्र में अभी मौजूद है। जी। तो आप वहीं के रहने वाले हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कल रात से जब वहां पर क्रॉस फायरिंग हुई तो उसके बाद, अंधेरे के बाद, क्या लगता है आपको कि वो उन्हीं जंगलों में छुपे हुए होंगे या वहां से निकल गए होंगे इतने समय में? देखिए कोतवाल साहब, आपको मैं एक बात बता दूं कि वहां पे जो टेरन है वो बड़ा ही खराब है। एक तरफ नाला, तरनाहा नाला लगता है, जी जो मैंने जैसे पहले शुरू में बताया जी कि जी जी पाकिस्तान की तरफ वो है। जी ऊपर से जंगल एरिया है, कंडी एरिया है, कहीं कहीं घनी झाड़ियां हैं। जी तो ये मुमकिन है कि रात का फायदा उठा के वो कहीं ना कहीं, या ये भी एक बात यहाँ पे आ सकती है कि हो सकता है उनको स्थानीय सहायता भी मिल रही हो।
और इसका यानी कि अगर स्थानीय सहायता की आप बात कर रहे हैं तो एक संकेत ये भी मिलता है कि जो आज गोला बारूद उनका एमिनिशन जो मिला है सुरक्षा बलों को, उसमें कुछ सुनने में आ रहा है सूत्रों के, उसमें कुछ खाने के पदार्थ बाकायदा फ्राइड खाना था जी, उसमें परांठे थे जी। आप मुझे बताएं, आप कुछ समझदार हैं कि आतंकवादियों के पास परांठे बनाने का टाइम है? बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है और हम काफी समय से ये बोल रहे हैं कि बिना स्थानीय सहायता के ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। आपने पिछले साल देखा होगा और सुना भी होगा कि भद्रवा में भी काफी आतंकी हमले हुए, उसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए। उसमें एक बॉर्डर आपके कठुआ और भद्रवा का जो बॉर्डर है वहां पर भी हमला हुआ, तो वहां पर भी इसी प्रकार की जो घटनाएं थी, इसी प्रकार की क्रियाएं वहां पर भी देखने के लिए मिल रही थी। देखिए, मैं जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, ये एक तरह से सोची समझी साजिश है दोबारा से जम्मू के जो पर्वतीय जिले हैं, खासकर जिला कठुआ, भद्रवा, डोडा वगैरह, दोबारा से दहशत का माहौल बकायदा बनाने की एक तरह से साजिश रची जा रही है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी। आतंकवादी आते हैं जी, अपना काम करते हैं, दहशत फैलाते हैं और फिर दोबारा आम नागरिकों की तरह घुल मिल जाते हैं। तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिना स्थानीय सहायता के, बिना लोकल शेल्टर के ये मुमकिन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो साहिल जी, आप वहां पर उच्चाधिकारी अगर बात करें सुरक्षा बलों की, तो उनका क्या कहना है? क्या आपकी बातचीत उनके साथ हुई या कुछ उन्होंने वहां पर कुछ बातचीत चल रही है स्थानीय लोगों के साथ? ऑफिशियल स्टेटमेंट रात को डीजीपी साहब भी आए थे, डीजीपी जेके पुलिस जी, उनकी तरफ से फिलहाल कोई भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट अभी नहीं आई है और अभी फिलहाल जो है सुरक्षा बल जो है कॉर्डर ऑफ करने में ही लगे हैं, जंगलों की गहन तलाशी ली जा रही है, तो अभी फिलहाल जो है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हमने साहिल सिंह बडियाल जी के साथ बात की, जो कि पत्रकार हैं उसी इलाके के। सीधा सीधा कहना इनका यह है कि कहीं ना कहीं स्थानीय लोग उनकी मदद कर रहे हैं, या कोई ना कोई पार्टी ऐसी है जो वहीं पर आसपास में रहती, जो उनकी मदद कर रही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि उसमें खाने के पदार्थ मिले, फ्राइड चावल मिले और रोटियां फ्राइड मिली, तो उनके पास इतना समय कहां से आया? क्या उन्होंने खुद फ्राई किया? तो ये तो हो नहीं सकता। तो यानी कि सीधी सी बात है कि उनको कोई ना कोई वहां पर या जिस भी एरिया में ऐसी गतिविधियां देखने के लिए मिली, पिछले साल की बात करें या इस साल की बात करें, तो वहां पर लोकल्स का कहीं ना कहीं उसमें हाथ देखने के लिए मिला। अब देखना यह है कि कितने जल्दी इन आतंकियों को पकड़ा जाता है। और अगर एरिया की बात करें तो लोग भी वहां पर सहमे हुए होंगे, परेशान होंगे, और पूरा भरोसा है लोगों को अपने सुरक्षा बलों के ऊपर कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ, इसकी जितनी भी अपडेट हमारे पास आती रहेगी तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।